अब नेक्स्ट श्लोक जहाँ कह रहे हैं कि त्वमेव तावत् परिचिन्त्य स्वयं कदाचिद एते यदि योगम अर्हत वधूदूकलम कलहंस लक्षणम गजाजीनम शोणित बिंदु वर्षी च। अब देखो वह भगवान शंकर वो ब्रह्मचारी पार्वती जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि त्वमेव तावत्, तुम ही तब परिचिन्त्य सोचो, कि पार्वती जी से कह रहे कि तुम ही सोचो, स्वयं खुद, तुम खुद सोचो, क्या सोचो कि कदाचित कभी एते ये यदि योगम अर्हत, यदि ये आपस में, अर्थात योग का मतलब होता है साथ, अर्हत यानी साथ रहने के, अर्थ यानी योग्य है। अब पार्वती जी से कह रहे कि तुम ही सोचो कि क्या ये साथ रहने के योग्य है। बोले कौन साथ रहने के योग्य है? तब कहा है कल हंस लक्षणम वधु दूकलम। कल हंस लक्षणम यानी कि हंसों के चिन्ह से युक्त रेशमी वधु दूकल यानी वधु का वस्त्र, अर्थात जो जिसका विवाह होता है वो सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करती है, अर्थात वैसी वधु का जो वस्त्र है वो। और गज अजीनम, और हाथी का, अजीन का मतलब होते है चमड़े से बनी हुई, अर्थात हाथी की खाल, जो कैसी है, शोणित बिंदु वर्षी, जिससे खून या रक्त की बूंदें टपक रही हो, इस प्रकार। अब देखो पुनः देख लें कि पार्वती जी के तो विवाह के योग्य रेशमी वस्त्र पहना हुआ होगा और भगवान शंकर मृग चर्म लपेटे हुए होंगे, तो कहा है वो ब्रह्मचारी पार्वती जी से कह रहे हैं कि त्वमेव तावत् स्वयं परिचिन्त्य, तुम ही पहले सोचो कि कदाचित एते योगम अर्हत, क्या ये साथ में आने के योग्य है कि कलहंस लक्षणम वधूदूकलम, वधु का सुंदर रेशमी वस्त्र और शोणित बिंदु वर्षी गजनम, और रक्त की बूंदें टपकने वाले हाथी की चर्म। में देख लें कि है गौरी त्वमेव तावत् स्वयं परिचिन्त्य, तुम ही पहले खुद सोचो कि कल हंस लक्षणम वधूदूकलम, सुंदर रेशमी वस्त्र जो नवविवाहित बहू का परिधान होता है वह, तथा शोणित बिंदु वर्षी, तथा रक्त की बूंदों की वर्षा करने वाला गजाजीनम, हाथी के चर्म या खाल, एते ये दोनों कदाचित योगो अर्हत, क्या साथ में रहने योग्य है, अर्थात आप तो सुंदर रेशमी वस्त्र में होगे और भगवान शंकर वो खाल लपेटे हुए होंगे, तो क्या आप बताओ कि यह दोनों साथ में रहने के योग्य है अथवा नहीं। अर्थात उनके कहने का मतलब है नहीं, अथवा आपको भगवान शंकर के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक दूसरे का विरोध बताया हुआ है, तो यहाँ पर विषम अलंकार है। नेक्स्ट, चतुष्क पुष्प प्रकार अवकीर्णयो परोऽपि को नाम तव अनुमन्यते, अलक्तक अंकानि पदानि पादयो विकीर्ण केसा सुपरेत भूमिषु। अब वो कह रहे हैं ब्रह्मचारी पार्वती जी से कि चतुष्क यानी आंगन में पुष्प प्रकार अवकीर्ण्य, विभिन्न प्रकार के फूलों के बिखरे हुए आंगन में, परोअपि को नाम तव अनुमन्यते, पराया भी यानी दुश्मन भी, को तव अनुमति कौन तुम्हें अनुमति देगा, जो अलग तक अंकानी पदानी, अलग तक यानी कि मेहंदी इत्यादि रंगों से रंगे हुए, अंकानी यानी चिन्हित, पदानी यानी तुम्हारे इन पैरों को, पादयो विकीर्ण के शिशु, इन पैरों को विकीर्ण के शिशु, बिखरे हुए बालों वाली, परेत भूमिषु यानी कि शमशान भूमि में। यहाँ पर पद्य पूर्ण नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या है कि अर्थ का अध्यार किया जाना होता है, कि जब छंद की पूर्ति के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द है जिनके अर्थ, शब्द है जो छंद की पूर्ति के लिए उनका
पद्य में उल्लेख नहीं होता है तो उनके अर्थ का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पैर जो कि अलग तक रंग से रंगे हुए हैं तथा फूलों से भरे हुए आंगन में रखे जाने योग्य है, ऐसे इन तुम्हारे पैरों को बाल बिखरी हुई शमशान भूमि में रखने की अनुमति कौन देगा। अर्थात भगवान शंकर तो शमशान भूमि में रहते हैं, अतः तुम्हारे इन पैरों को जो कि हमेशा आंगन में रखने योग्य है, जो जिन आंगनों में पुष्प बिखरे हुए होते हैं, ऐसे आंगन में रखने योग्य तुम्हारे पैरों को शमशान भूमि में रखने की अर्थात शमशान भूमि में चलने की तुम्हें कौन अनुमति देगा। एक बार अन्वय देख लें कि चतुष्क पुष्प प्रकार अवकुर्ण्यो, चतुष्कोण अर्थात आंगन में बिखरे हुए फूलों पर तव पादयो तुम्हारे दोनों चरण अलग अलग तक अंकानी पदानी जिस पर अलग तक रंग इत्यादि लगे हुए हैं, ऐसे तुम्हारे पैरों को विकीर्ण केशासु परित भूमिसु बिखरी हुए बालों वाली शमशान भूमि में परु अपी को नाम अनुमति, यानी पराया भी कौन अनुमति देगा। अर्थात पराया व्यक्ति भी कोई अपने दुश्मन को भी इस प्रकार नहीं कहता जिस प्रकार का तुम सोच रही हो। नेक्स्ट, अयुक्त रूपम किम अतः परम वद त्रिनेत्र वक्ष सुलभ सुलभम तवापि यत् स्तनद्वये अस्मिन् हरिचंदनास्पदे पदम चिता भस्म रजम करिष्यति। अब कह रहे हैं कि अयुक्त रूपम किम अतः परम, कि इससे अधिक, किम यानी क्या, अतः परम यानी इससे अधिक, अयुक्त रूपम यानी अयोग्य हो सकता है या अयुक्त हो सकता है। किससे अधिक, तो कहा है त्रिनेत्र वक्ष सुलभम तव अपि, यदि तुम्हें भगवान शंकर का वक्ष सुलभ हो अर्थात आलिंगन मिले, यदि आप भगवान शंकर का आलिंगन करना चाहो तो वो भी तुम्हें सुलभ नहीं होगा। बोले क्यों नहीं हो सकता, तो कहा स्तन द्वये अस्मिन, तुम्हारे जो ये दोनों स्तन हैं वो हरि चंदनास्पदे, जिसके ऊपर चंदन का लेप किया जाता है, ऐसे तुम्हारे चंदन से लेप से युक्त इन स्तनों पर चिता भस्म रज, चिता की जो रज है, राख है, वो पदम करिष्यति, यानी इनके ऊपर वो चिता की भस्म लगी। अर्थात जो तुम्हारे स्तन जिन पर राख चंदन का लेप किया हुआ होगा, यदि आप भगवान शंकर का आलिंगन करोगी तो वह भगवान शंकर तो हमेशा शमशान की राख को अपने शरीर पर लगाए रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी वो शमशान भूमियों की राख है जो तुम्हारे इन चंदन के लेप से युक्त स्तनों पर लगेगी। तो इससे अयुक्त और क्या हो सकता है। पुनः देख लें कि त्रिनेत्र वक्ष तो सुलभम अपि, यदि तुम्हें भगवान शंकर का आलिंगन मिल भी जाए तब भी अतः परम अयुक्त रूपम किम, इससे अधिक अयुक्त क्या होगा। वद यानी बताओ, यत यानी कि हरिचंदनास्पदे अस्मिन स्तनद्वये, कि चंदन का लेप करने युक्त इन स्तनों पर चिता भस्म रज, चिता की राख है वो पदम करिष्यसि, यानी इनके ऊपर लगी, अर्थात इन स्तनों पर वो चिता की भस्म लगेगी। इससे तो अधिक अयोग्य कुछ हो नहीं सकता, अतः तुम्हें उनसे उनके प्रति आसक्ति है जो छोड़ देनी चाहिए।